पीली होती है। कई बच्चों को आप देखोगे पढ़ाते पढ़ाते नजर आपकी पड़ेगी कि कई बच्चों के नेल्स ना ब्लीड करते हैं, टेढ़े हो जाते हैं, उनकी स्किन बिल्कुल पीली सी हो जाती है, शरीर दुबला पतला रहता है, वो बच्चे ना चिड़चिड़े होते हैं। कई बच्चे आपको बताएंगे ना कि मेरा हमेशा सर में दर्द रहता है। कई बच्चे प्रेयर असेंबली में जाके लड़कियां बेसिकली वो गिर जाती हैं चक्कर खा के। कई कहते हैं कि कई बच्चे कहते हैं कि ना हमारा मन नहीं लगता पढ़ने में। टिनाइटिस एक वर्ड होता है जिसका मीनिंग होता है कि ना उनके कान में ना कुछ घूम की सी आवाज सी मतलब बच्चे कहते हैं कि मेरे कान में ना मुझे ऐसा लगता है कि बार बार ना कुछ आवाज सी चल रही है। तो ये लक्षण होते हैं एनीमिया के। और कई बच्चे कहते हैं उनको मतलब कि वीकनेस हमेशा रहती है ना, उनका पढ़ाई में मन ही नहीं लगता, चिड़चिड़े होते हैं। तो ये चिड़चिड़ापन क्या है? ये चिड़चिड़ापन एनीमिया का कारण हो सकता है। तो हमें इसको रूल आउट करना बहुत ज़रूरी है कि हम कैसे इसको मतलब आइडेंटिफाई करें कि। तो इसका एक ही मात्र तरीका है इन्वेस्टिगेशन। तो हमारे शरीर में WBC, RBCs और प्लेटलेट्स होते हैं। बेसिकली RBCs हीमोग्लोबिन और PCV प्रैक्टिस सेल वॉल्यूम अगर डिक्रीज लेवल में जा रही है अपने, तो इसका मतलब उस बच्चे में हीमोग्लोबिन की कमी है। आपके स्कूल में जब स्वास्थ्य विभाग की टीम आएगी वो अपना हीमोग्लोबिनोमीटर लेके आएगी, वो बच्चे में आइडेंटिफाई करेगी, वो बच्चों को टेस्ट करेगी कि देखते हैं कि किस बच्चों में हीमोग्लोबिन की कमी है। कुछ हीमोग्लोबिन वाले ना बच्चे रैंडमली पता चले जाते हैं कि यार इस बच्चा थोड़ा सा ऐसा लग रहा है, लिनथीन लग रहा है, इसकी स्किन पेल लग रही है। और स्टोमेटाइटिस, कई बच्चे बताते हैं ना कि मेरे मुंह में ना हमेशा अल्सर रहते हैं, छाले पड़े रहते हैं। तो वो छाले क्यों पड़े? उसका एक बहुत बड़ा रीजन होता है एनीमिया, स्टोमेटाइटिस जिसे बोलते हैं। तो एनीमिया, तो हम ना बेसिकली उनको कैसे हम रूल वो करेंगे कि अब तुम अगर एनीमिया से तुम्हें पता चल गया, आपके स्कूल में टीम आई, उन्होंने बच्चों का सर्वे किया और कुछ बच्चे एनीमिक पाए गए, तो एनीमिया को फिर करने के लिए अगर एनीमिया पता चल गया कि एनीमिया है, तो उसके बाद हम क्या करेंगे? एनीमिया के जो टाइप्स होते हैं ना, उसमें सबसे इंपॉर्टेंट टाइप्स होता है न्यूट्रिशनल एनीमिया। एक न्यूट्रिशनल एनीमिया, आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया, मेगेलोब्लास्टिक एनीमिया और सिकल सेल एनीमिया। तो हमने फोकस करना है सिर्फ न्यूट्रिशनल एनीमिया। न्यूट्रिशनल एनीमिया क्या होता है कि जो बच्चे माँ से मतलब जो बच्चे अभी पैदा हुए होते हैं, एक बहुत बड़ा वो होता है कि जो फॉर्मूला मिल्क लेते हैं, जो बच्चे पैदा होकर जिन्हें डिब्बाबंद दूध कहा जाता है, उसमें होता है आयरन की डेफिशिएंसी। और काउ मिल्क और गोट मिल्क में होता है आयरन की डेफिशिएंसी। कई बच्चे ऐसे होते हैं कि जो 1 से 2 साल तक सिर्फ मदर मिल्क में रहता है, 6 महीने तक माँ का दूध ही सब कुछ होता है, लेकिन उसके बाद ना उसको बहुत सारी चीजें आवश्यकता होती है। लेकिन कई माताएं क्या कहती है, उसको गाय का दूध पी रहा है बहुत है, बकरी का दूध पी रहा है बहुत है, भैंस का दूध पी रहा है बहुत है, इसमें उसको सारे प्रोटीन्स, मिनरल्स, मल्टीविटामिन्स कुछ नहीं जाता उसके शरीर में, और वहीं से स्टार्ट होती है एनीमिया। धीरे धीरे बच्चा एनीमिक होने लगता है और आगे जाके वो और एनीमिया होता है, क्योंकि उसके बाद उसको एक संतुलित आहार की जरूरत पड़ती है। लेकिन माँ कहती है कि मेरा बच्चा खाना ही नहीं खाता। पेरेंट्स कंप्लेन करते हैं टीचर से कि आपसे भी कई लोग पेरेंट्स होते हैं तो खाना ही नहीं खाता, ये पढ़ता ही नहीं है, ये बहुत चंचल है। तो इसका एक बहुत बड़ा रीजन है एनीमिया। तो एनीमिया का रीजन ये हुई कुछ बातें जो वो होते हैं सीड्स, खजूर या किशमिश, तांबा, कॉपर, ये चीजें। देखो हनी, कोई भी बच्चा ऐसा शहद खा लेगा मीठे के चक्कर से। जो फ्रूट्स आप उसे काट के देते हो बच्चे को, स्पेशली बनाना, एप्पल या कोई भी फ्रूट्स जो बच्चा टेस्ट में करता है, आप उसके ऊपर हनी अप्लाई करो। उससे क्या होगा, उस बच्चे का आयरन लेवल बहुत अच्छा हो जाएगा। पोमोग्रेनेट बहुत ही रिच सोर्स होता है विटामिन के और फॉलिक एसिड का, जिससे उनका खून का लेवल बढ़ जाएगा। पालक, हरी सब्जियां, नट्स, खजूर, ये सब आप देखते होंगे ना। आप में से कई सारे लोग रात को तांबे के बर्तन में पानी रखते हैं और सुबह से पीते हैं। तो क्यों पीते हैं? तांबे में एक आयरन होता है जिससे कि वो एनीमिया को दूर करने में बहुत ही हेल्पफुल होता है। ये बहुत सारी चीजें, पालक रॉ फॉर्म में, और बीटरूट जानते हैं आप, बीटरूट भी होता है। चुकंदर को क्या कर सकते हैं आप, सिर्फ ऊपर और नीचे की लेयर काट के उसके 4 पीसेस करके कुकर में एक सीटी दिलवानी है, उसमें हल्का सा गुड़ डाल देना है। गुड़, चुकंदर सबसे रिच सोर्स होता है वो आयरन का। तो ये सब पहले हम पता है किसकी बात कर रहे हैं, डाइट की बात कर रहे हैं। हमें ये चीज खिला के बच्चे की एनीमिया दूर करनी है। तो चुकंदर सबसे अच्छा सोर्स होता है आयरन का। तो क्या, उसको उबाला, 1 पीस उसमें गुड़ का डाला और उसको मैश करके बच्चे को पिला सकते हो, उससे उसका टेस्ट भी बढ़ जाएगा। नहीं पिएगा तो वो आपका वो है कि आप उसमें हनी अप्लाई कर सकते हो। वो किसी भी तरह से आप उसके टेस्ट बड, बच्चे के टेस्ट बड को वो इम्प्रूव करना है। तो ये जो बीटरूट है
ये सबसे अच्छा आयरन का सोर्सेज होता है, इससे आप वो कर सकते हैं। तो ये हमने करी डाइट की बात। उसके बाद दूसरी चीजें आती हैं ओरल ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन। हम बच्चे का पहले खाना पीना स्वस्थ रखेंगे तभी जाके उसका विकास होगा। अब खाने से कहते हैं कि हमने सब कुछ दे दिया, हमने चुकंदर दे दिया, गाजर दे दिया, केला दे दिया, बच्चा सब कुछ खा रहा है, फिर उसका खून नहीं बढ़ रहा, तो हम आते हैं ड्रग डोज। तो हम देंगे उसे आयरन और फॉलिक एसिड की टैबलेट्स। आयरन की टैबलेट्स देंगे इसलिए क्योंकि खाने उसके शरीर में इतनी खून की कमी है ना कि जो हम खाना दे रहे हैं ना उस खाने से उसका खून नहीं बन पा रहा, तो उसको जरूरत है किसकी, एक टैबलेट्स या आयरन फॉर्म की भी। तो हम उसे सेकेंडरी यही है, फर्स्टली यही है कि डाइट पे ध्यान देकर उसका न्यूट्रिशनल ठीक किया जाए, जिसकी वजह से उसकी डेफिशिएंसी को हम ठीक कर सकते हैं। फिर आए हम ओरल पे, ड्रग्स पे। अगर ड्रग्स के द्वारा भी उसका हीमोग्लोबिन नहीं बढ़ रहा है तो थर्ड स्टेप होता है हमारे पास क्या, ब्लड ट्रांसफ्यूजन। ये बहुत ही रेयर होता है कि हम बच्चे को ट्रांसफ्यूजन करना है। हम तो इसीलिए भारत सरकार ने जो ये एनीमिया मुक्त प्रोग्राम बताया वो इसीलिए बताया कि किस तरीके से हम मतलब इस प्रोग्राम का जो मेन मोटो है वो ये है कि किस तरीके से हम और आप सब एक साथ मिलजुल कर इस एनीमिया को दूर करने में सहयोग करें। क्योंकि एनीमिया एक बहुत बड़ी बीमारी हो जाती है। एनीमिया से ना फर्दर बहुत सारी डिजीजेस हो जाती हैं हमारे शरीर में। आप सोच भी नहीं सकते कि ऐसी ऐसी बीमारियां होती हैं कि जिनका बहुत ही माइनर सा कॉज होता है सिर्फ एनीमिया, और ऐसी नहीं ये लाइलाज बीमारी है कुछ की एनीमिया की, ये तो बिल्कुल ठीक ही नहीं हो सकती साहब, मैं इसको अफोर्ड नहीं कर सकता। ये हमारे घर में ही इतनी सारी चीजें होती हैं जिससे हम अपने बच्चों को या आस पड़ोस की जिसको आपको लगता है कि इसको एनीमिया हो सकता है, तो हम इसको कैसे तरीके से जानकारी देकर उसको इम्प्रूव कर सकते हैं। बहुत ही बेसिक होता है, डॉक्टर ने बहुत ही थर्ड कैटेगरी का है इसमें एनीमिया में इसका रूल। सबसे पहले आप ही को फाइंड आउट करना है कि अगर बच्चा मुझे लगता है कि कमजोर है, चिड़चिड़ापन है, ये बिल्कुल दुबला पतला है। और बच्चों के कई आप देखोगे कि कई बच्चे ऐसे होते हैं ना जिनकी धड़कनें बहुत तेज चलती हैं। नॉर्मल हार्ट बीट होते हैं 72 बीट्स पर मिनट, लेकिन जो एनीमिक पेशेंट होगा या बच्चा होगा उसकी होगी 100 बीट्स पर मिनट। अब 100 बीट्स पर मिनट मतलब उसका हार्ट इतनी जल्दी जल्दी पंप करेगा कि वो बच्चा थकेगा। जो जिन बच्चों में कॉज हो सकता है एनीमिया, ठीक है। तो जो सर्वे था उसमें मैंने बताया कि 85%, तो 85% को हम कैसे ठीक कर सकते हैं, तो इसमें हमें आपकी बहुत हेल्पफुल जरूरत पड़ेगी। दूसरा आता है कि अब हमने क्या कर दिया, एनीमिया को पढ़ लिया, ये इसके क्लिनिकल फीचर्स हो गए कि बच्चा खाता नहीं है, पीता नहीं है, चिड़चिड़ा रहता है, उसकी आंखों की कंजक्टाइवा में आप देखोगे, इसकी उठाकर देखोगे तो उसको बिल्कुल सफेद लेयर दिखेगी। आप अपनी आंखें नीचे करोगे तो आपकी एक लाल कलर की टीयर दिखेंगी, ये आपकी आंखें हैं, ये देखोगे तो आप यहाँ पे रेडिश कलर दिखेगा, लेकिन जो के थ्रू ही ठीक हो सकता है। आपने उसकी जांच कराई, जांच के द्वारा आपने उसकी आगे इन्फॉर्मेशन दी और फर्दर आपने उसको जो आपको पता था बेसिक नॉलेज आपने उसको दिया, आगे हमारा काम कि हमें क्या करना। तो ये एक रफ वो था कि मतलब एनीमिया क्या है, क्यों होता है। तो अब फिर आगे इसी से हीमोग्लोबिन से होने वाली जो पैथियां होती है ना, उसमें एक बहुत बड़ी पैथी होती है हीमोग्लोबिनोपैथी। अब हीमोग्लोबिनोपैथी क्या है, हीमोग्लोबिन की कमी से होने वाली जो डिजीजेस होती है ना उसे बोलते हैं हीमोग्लोबिनोपैथी। अब इसमें क्या हो जाता है कि हीमोग्लोबिन के कारण बहुत सारी डिजीजेस होने लगती हैं। डिजीजेस में हम आगे अंदर नहीं जाएंगे क्योंकि वो बहुत बड़ा सब्जेक्ट हो जाएगा। बस इतना ही था कि एक एनीमिया क्या है, ये एक कुपोषण की बीमारी है, विटामिन की डेफिशिएंसी, और सबसे इम्पोर्टेंट बात कि जो आयरन होता है ना, तो आयरन का अब्जॉर्प्शन होता है खाली पेट बहुत अच्छा। अगर आपको लगता है कि कोई बच्चा आयरन की कमी से ग्रसित है ना, तो आप उसको अगर शहद दे रहे हो तो उसमें ऊपर से नींबू भी डाल दो। कोई फल फ्रूट दे रहे हो या सब्जी दे रहे हो ना, उसमें एक नींबू निचोड़ के दे दो। नींबू मतलब विटामिन सी। विटामिन सी का अब्जॉर्प्शन बहुत जरूरी होता है हमारे पेट में। अगर हमने विटामिन सी के साथ या आयरन की टैबलेट्स खा ली, हमेशा अगर आप आयरन की टैबलेट्स लेते हैं ना तो नींबू पानी के साथ लो या खट्टी चीजों के साथ लो, उसका एक्शन ना मतलब उसकी एफिशिएंसी 100% डबल हो जाती है। विटामिन सी विटामिन सी हम लेते हैं तो उससे हमारा जो है आयरन का एब्जॉर्प्शन अच्छे से होता है और खून की कमी हमारी दूर होती है, जिससे हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है। उसका मकसद इतना था विटामिन सी का। तो विटामिन सी हम रेगुलर यूजेस में भी ले सकते हैं, किसी भी फॉर्म में ले सकते हैं। ऐसा नहीं कि गोली खानी है, आप नींबू पानी ले लीजिए,
खट्टे फ्रूट्स ले लीजिए, कुछ भी माल्टे वाल्टे ले लीजिए। आजकल मिथ भी है कि खट्टा नहीं खाना चाहिए या खट्टे से जुकाम हो जाएगा, बुखार हो जाएगा, लेकिन आपको बताऊं तो खट्टा जो खट्टी चीज़ें होती हैं वो हमारी सेहत के लिए बहुत अच्छी चीज़ होती है और आयरन का बहुत अच्छे से एब्जॉर्प्शन करती है बॉडी के अंदर और आयरन को बढ़ाने में मदद करती है। तो कई लोग कंप्लेन करते हैं कि हमारा पेट खराब हो गया। बच्चों में ऐसा लगता है कि कई पेरेंट्स बोलते हैं इसको कुछ दोनों तो बार बार ये पॉटी जाता रहता है, इसका खाना नहीं पचता, इसको दूध नहीं पचता, इसको ऐसा नहीं होता। तो ये एक कारण हो सकता है एनीमिया का। तो उन बच्चों को भी ऐसे नहीं कि डेली अगर आपको टाइम ना मिले तो कोई बात नहीं, स्कूल्स में या कभी भी किसी फॉर्म में आप ना नींबू मंगाइए और उन किसी भी फॉर्म में उन बच्चों को नींबू दे दीजिए। नींबू विटामिन सी का बहुत इंपॉर्टेंट, जैसे आपने सर ने बताया, हमने भी कोविड के टाइम पे इतनी विटामिन सी की गोलियां खा खा के काम करा है कि बस कुछ हो गया। तो और इसका फिर क्या होता है कि ये एनीमिया, और इसका एक बहुत ही वैसा एग्जांपल बताऊं कि एक्सरसाइज योगा और प्राणायाम क्या करती है, आपकी लंग कैपेसिटी को बहुत बढ़ा देती है। लंग कैपेसिटी बढ़ेगी ना, अच्छा सा वॉल्यूम आपके शरीर में ऑक्सीजन का जाएगा, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का जो फंक्शनल है वो बहुत अच्छे से होगा, जिससे कि जो टिश्यूज होगी वो आपकी बहुत अच्छी मात्रा में आपका ऑक्सीजन का अब्जॉर्प्शन करेंगे, वो आपकी ब्लड में जाके मिक्स होगा और आपको एक अच्छा टिश्यू मिलेगा जिससे कि अच्छा आयरन मिलेगा। तो यही थी बेसिक चीज़ें कि किस तरह से आयरन की एनीमिया क्या है, उसके टाइप्स क्या हैं, वो किस तरीके से शरीर में फंक्शन करता है। और सबसे ज़्यादा हमें जो मिलती हैं कि वो सिकल सेल एनीमिया, मेगलोब्लास्टिक एनीमिया, लेकिन हमें फोकस करना है सबसे पहले न्यूट्रिशनल एनीमिया। हमारे खाने पीने के कारण जो बच्चों में एनीमिया हो रहा है तो वो क्यों हो रहा है, सबसे पहले हमें करना है उनका डाइट इम्प्रूवमेंट। डाइट में बहुत कुछ 2-4 चीज़ें हैं कि जो पपीता, अनार, सेब, संतरा, आपको सिट्रस फ्रूट खिलाओ, तांबे के बर्तन में खिलाओ, बीटरूट खिलाओ और शहद। हर घर में शहद मिलता है, किसी भी फॉर्म में आप अप्लाई कर दो। बच्चे केले अच्छा करते तो ऊपर से उसकी शहद डाल दो, मीठे की वजह से वो खा भी लेंगे। ऐसे नहीं कि उससे उसको पेट में कीड़े होंगे, नहीं, ये दूसरा मिथ है। और वॉर्म, फिर आते हैं हम वॉर्म इंसल्ट्रेशन में। तो वॉर्म मतलब कीड़े, जिस बच्चे के शरीर में कीड़े होते हैं ना, आपने देखा होगा कि उसके मुंह पे एक वाइट कलर के थोड़े थोड़े पैचेस होते हैं। अब वॉर्म इंसल्ट्रेशन जब हमने 2013 या 12 से स्टार्ट किया था कि कीड़े मारने की गोलियां दी थी, तो तब से उसमें कमी तो आई है, लेकिन फिर भी अभी भी बच्चों के शरीर में बहुत सारे कीड़े दिखते हैं। तो ओरल हाइजीन, ये ओरल हाइजीन का भी इसमें बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि बच्चे ब्रश ही नहीं करते। आधे स्कूल में जाओ ना तो देखो कि बच्चे के ना सब बच्चों के दांत खराब है, कोई बच्चा दांत खराब नहीं करता। वो तो थोड़ा अवेयरनेस की कमी है, थोड़ा बच्चों की एजुकेशन की वो होगा, फिर वो कोई बात नहीं। पर ये हमने आज एनीमिया का एक बेसिकली रैंडम, ज़्यादा कुछ फोकस हम डीप में नहीं जाएंगे, बस ये था एक बेसिक कि किस तरीके से हमें एनीमिया को इरेडिकेट करना है। भारत सरकार ये बहुत बड़ा प्रोग्राम चला रही है जिसमें कि RBSK और RRKSK के काउंसलर हम यहाँ पे बैठे हैं, ये आपको बताएंगे कि किस तरीके से इन्होंने किशोर स्वास्थ्य प्रोग्राम में ऐसा, इसका क्या रोल है, क्यों ये अप्लाई किया गया, इसकी क्या ज़रूरत पड़ गई कि हमें मतलब कि एनीमिया मुक्त भारत मतलब हमें ये प्रोग्राम चलाने पड़े, आप और हम बैठ के इस पर डिस्कशन कर सकें। क्या इतनी बड़ी बीमारी है कि जिसको हमें ये डिस्कशन करना है। ठीक है, इतना था ये बेसिक।